नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान पॉलिटी शुरू करने जा रहे हैं और राजस्थान पॉलिटी में हम आज राज्यपाल का टॉपिक शुरू करेंगे और इसी क्रम में धीरे धीरे राजस्थान पॉलिटी के सारे टॉपिक हम कवर करेंगे यहाँ पे। और मैं ये मान के चलता हूँ कि राजस्थान की सारी एग्जाम्स में जो हम यहाँ पढ़ाने जा रहे हैं राजस्थान पॉलिटी के सारे टॉपिक्स, हम इनके क्वेश्चंस फॉर्मेट भी उपलब्ध करवाएंगे और राजस्थान पॉलिटी अच्छे से कवर करवाएंगे। आपको एग्जाम्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक राज्यपाल। तो बेसिकली राज्यपाल का उल्लेख हम देखते हैं संविधान में। संविधान का जो भाग 6 है उसमें राज्यपाल या फिर राज्य की कार्यपालिका दी हुई है और अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 167 तक राज्य की कार्यपालिका संविधान में वर्णित है। तो बेसिकली अगर हम देखें कि राज्यपाल की नियुक्ति है जो कहाँ से हमने ली है, तो इसकी जो प्रोसेस है वो हम कनाडा के संविधान से ग्रहण करते हैं। तो राज्यपाल है, इसमें जो इसका जो संविधान में जो भाग है, संविधान का भाग 6 राज्य की कार्यपालिका को वर्णित करता है। दूसरा अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका संविधान में वर्णित है। और हम शुरू करेंगे इसको अनुच्छेद के तरीके से भी पढ़ेंगे और जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो भी हम देखेंगे। नियुक्ति के संबंध में राज्यपालों के जो अन्य फैक्ट है वो भी हम देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि राज्यपाल का उल्लेख संविधान में कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो जो अनुच्छेद 153 है, अनुच्छेद 153 उसमें राज्यपाल का उल्लेख है। तो क्या एक राज्य का एक राज्यपाल ही हो सकता है? नहीं, एक राज्य में एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में भारतीय संविधान में ये प्रावधान किया गया कि जो दो राज्य है उनमें भी एक राज्यपाल काम कर सकता है। हम राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो हमने देखे है, जब हम राजस्थान के राज्यपालों को पढ़ेंगे आगे तो देखेंगे कि जो गुजरात के जो राज्यपाल है या फिर हरियाणा के जो राज्यपाल है उन्होंने राजस्थान में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया। इसका मतलब दो या अधिक राज्यों में भी एक राज्यपाल काम कर सकता है। ये हमें मूल संविधान में वर्णित नहीं था, लेकिन 7वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1956 में संविधान में ये बात जोड़ दी गई। तो अनुच्छेद 153 राज्य में राज्यपाल का उल्लेख करता है। हम जो भी राज्यपाल के बारे में टॉपिक देखेंगे अनुच्छेद वाई क्रम से देखते चलेंगे। तो अनुच्छेद 153 राज्य में राज्यपाल का उल्लेख करता है और जो 7वें संविधान संशोधन है, 7वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1956 में ये बात ऐड कर दी गई कि दो या अधिक राज्यों में भी एक राज्यपाल हो सकता है। तो अनुच्छेद 153 राज्यपाल के बारे में बताता है और अनुच्छेद में जो अनुच्छेद 154 है ये राज्य में राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्तियां है अनुच्छेद 154 राज्य में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में हमें बताता है। तो हम बात करते हैं अगर राज्यपाल की नियुक्ति की, तो नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यपाल की
राज्य में नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल होता कौन है? तो हम देखें, अगर राज्य के बारे में बात करें तो राज्यपाल राज्य में संवैधानिक प्रमुख होता है। हम देखते हैं कि कार्यपालिका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। सभी विभागों में जो मुख्यमंत्री जो नियुक्ति करता है अन्य मंत्रियों की, तो वो मुख्यमंत्री के नियंत्रण में होते हैं। मुख्यमंत्री की सिफारिश से ही राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो जो संवैधानिक प्रमुख है वो हम राज्यपाल को जानते हैं, लेकिन जो वास्तविक प्रमुख है राज्य की कार्यपालिका का, जो वास्तविक प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है। तो एक तो ये कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। दूसरी बात ये कि केंद्र का प्रतिनिधि भी होता है राज्यपाल। इसका मतलब कि राज्यपाल राज्य में केंद्र सरकार नियुक्त करती है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, केंद्र सरकार सिफारिश करती है। ये कहीं ना कहीं संविधान की जो एकात्मक विशेषता है, जो केंद्र को शक्तिशाली बनाती है, उसकी ओर इंगित करता है, उस ओर संकेत करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति 155 में जो अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन क्या राष्ट्रपति खुद ही राज्यपाल की नियुक्ति करता है? ऐसा नहीं है। और उसके बाद में भी विभिन्न समितियां या फिर आयोग गठित किए गए, उन्होंने राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में अलग अलग राय दी। तो राय का संबंध था कि राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल राज्य में जो मुख्यमंत्री होता है उसकी सिफारिश से की जानी चाहिए। लेकिन वर्तमान में हम जो पढ़ेंगे वो यही कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 155 के अनुसार। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का उल्लेख था और अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। और इस कार्यपालिका शक्ति का उपयोग राज्यपाल स्वयं करेगा और अपने अधीनस्थों के माध्यम से भी करता है। अनुच्छेद 155 अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है और राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। हम बात करें राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल राज्यपाल का सामान्यतः जो हम पढ़ते हैं कि 5 साल राज्यपाल का कार्यकाल होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो 5 साल ही राज्य में बिताए। बीच में राष्ट्रपति राज्य का स्थानांतरण अदर राज्य में भी कर सकता है। दूसरा, उसे 5 साल से पहले भी राष्ट्रपति हटा सकता है। संविधान में ये लाइन लिखी हुई है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसका मतलब राज्यपाल का जो पद है वो स्थायी नहीं है, अस्थायित्व से भरा हुआ ये पद है। तो जो नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है, और जो अनुच्छेद 156 में हम देखेंगे राज्यपाल की पदावधि या फिर उसका कार्यकाल, तो 5 साल राज्यपाल का कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति उन्हें अन्य राज्यों में स्थानांतरित कर सकता है, लेकिन राज्यपाल अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कोई अन्य प्रतिनिधि, राज्यपाल का जो प्रतिनिधि होता है वो जब तक अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक राज्यपाल अपने पद पर रहता है। तो अनुच्छेद 156 में ये हम बातें कर रहे हैं पदावधि की। तो अनुच्छेद 157, 58, 59 हम देखेंगे कि ये सब राज्यपाल से रिलेटेड है। तो हम अनुच्छेद वाइज इनमें डिस्कस करते हैं कि भाई इन अनुच्छेदों में क्या उल्लेख है जो संविधान में किए गए हैं। तो अब देखते हैं अनुच्छेद 156। इसमें है राज्यपाल की पदावधि। ये क्या है? सामान्यतः 5 वर्ष तक अपना कार्यकाल होता है राज्यपाल का, सामान्यतः 5 वर्ष तक। लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, हालांकि इस मामले में भी समितियां गठित की गई। पूंछी आयोग ने बोला था, 2007 में जो गठित हुआ था पूंछी आयोग,
तो पूछी आयोग ने बताया कि जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो शब्द है राज्यपाल के संबंध में, इसे संविधान से हटा देना चाहिए। ऐसे ही पूछी आयोग हुआ, सरकारिया आयोग हुआ, इन्होंने बताया कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है इस संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री से भी परामर्श करना चाहिए, और जो इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, उसे स्थायित करना चाहिए। और पूछी आयोग ने एक बात बोली कि राज्यपाल को जब हटाते हैं तो विधानसभा में उसे महाभियोग द्वारा हटाया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में भी एक बार बाद में ये कहा गया कि जो राज्यपाल राज्य में विधानमंडल को भंग कर देता है, तो विधानमंडल में जो बहुमत का जो निर्णय होता है वो राज्य भवन में नहीं, विधानसभा में होना चाहिए। तो सरकारें भंग कर दी जाती है, केंद्र सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल सरकारों को भंग कर देता है। तो इस तरह की विभिन्न सिफारिशें जो आयोगों ने और समितियों ने की है, हम उन्हें भी अगले क्रम में, अगली जो कक्षाएं होगी उनमें जरूर डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं राज्यपाल के पद के लिए शर्तें या योग्यताएं। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल के लिए योग्यता है कि कौन राज्यपाल बन सकता है, और अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद की शर्तें हैं। ये दो चीजें, योग्यता, तो कौन राज्यपाल बन सकता है। तो पहली बात तो ये कि वो आदमी जो अपनी उम्र 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, मतलब 35 वर्ष पूर्ण कर चुका आदमी और भारतीय नागरिक हो, ये राज्यपाल के पद में जो संविधान में वर्णित है, ये दो योग्यता संविधान में दी गई है। और जो पद की शर्तें हैं कि क्या शर्तें हैं राज्यपाल के पद की, तो एक तो यह कि वह लाभ के पद पर ना हो, लाभ का पद प्राप्त न करता हो। दूसरा, राज्यपाल विधानमंडल का सदस्य ना हो, विधानमंडल का सदस्य ना हो। विधानमंडल से मतलब क्या है कि राज्य में विधान परिषद या फिर विधानसभा उसका सदस्य ना हो। केंद्र की बात करें तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य ना हो, और अगर है तो जिस तारीख से राज्यपाल को राज्यपाल घोषित किया जाता है, राज्यपाल का पद वो ग्रहण करता है, उस तारीख से जिस सदन का भी वह सदस्य है वो सदन स्वतः खाली हो जाता है, सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। तो पहली शर्त है कि लाभ का पद धारण ना करे। दूसरा, विधानमंडल का सदस्य ना हो। और क्या है, तो जो राज्यपाल जब नियुक्त होता है तो उसके जो भत्ते और विशेषाधिकार है, भत्ते और विशेषाधिकार है, वो उन्हें प्राप्त होते हैं। उन्हें बिना किराए का निवास प्राप्त होता है, बिना किराए का निवास प्राप्त होता है। तो ये राज्यपाल के पद की शर्तें हैं कि वह लाभ का पद धारण नहीं करेगा। दूसरा, विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, भत्ते और विशेष अधिकारों का वो हकदार होगा, बिना किराए का उसको निवास मिलेगा। ये राज्यपाल के पद की शर्तें हैं जो संविधान के अनुच्छेद 158 में वर्णित है। अब हम बात करें कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख संविधान में किया गया है। अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है। शपथ कौन दिलाएगा, तो राज्य के जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मतलब मुख्य न्यायाधीश, तो राजस्थान के राज्यपाल को राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। तो शपथ दिलाता है राज्यपाल को राज्य का मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 159 के तहत संविधान में ये बात वर्णित है। तो राज्यपाल किसकी शपथ लेता है, मतलब जो शपथ है उस क्रम में क्या बातें जो संविधान में दी गई है वो क्या है। तो राज्यपाल की शपथ वह संविधान के परिरक्षण, संविधान का संरक्षण
और संविधान के प्रतिरक्षण, ये 3 शब्दावली संविधान में वर्णित है। तो राज्यपाल संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। और क्या शपथ लेगा? राज्यपाल जनता की सेवा और जनता के कल्याण की शपथ लेता है। ये 3 चीजें हैं, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। दूसरा, जनता की सेवा और जनता का कल्याण। राज्यपाल पद ग्रहण करने के दौरान ये शपथ लेता है। संविधान के अनुच्छेद 159 में शपथ का उल्लेख है। राज्य का मुख्य न्यायाधीश, जो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, वे राज्यपाल को शपथ दिलवाता है।